मैले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सक्षम भन्नुभयो। पढाइमा चाहिँ विशेषज्ञ चाहिँ गाउँघरमा हुर्किसकेपछि इङ्ग्लिस माध्यम अलिकति कम जस्तो, तर पनि पछि अब काठमाडौँमा पढेर अलिकति भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सक्षम गर्न सफलै भयो। यहाँलाई यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ कतिको रुचि छ त डाक्टर साहब? सुन्नु चाहिँ सुन्छु, मलाई गाउन पनि मन लाग्छ, तर मेरो स्वर त्यति राम्रो नभए। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको हुनाले अहिलेलाई म कोशिका प्रतिमा पनि यहाँबाट आज्ञा चाहन्छु र अघिल्लो क्रम आकाशवाणी दिल्ली केन्द्रको समाचार रिले गरी यस केन्द्रबाट यहाँलाई सुनाउँदैछु। मतदान के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण में 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रचार कर रहे हैं। दोनों राज्यों में मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर आंसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वो सिकंदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव का अमित शाह ने भी अमर शहीद का स्मरण करते हुए कहा कि .mp र रेडियो नेपाल मोबाइल एपमा पनि सुन्न सक्नुहुनेका छौँ। खण्डमा यहाँसँग हामी केही पारिवारिक कुराकानीहरू गर्नेछौँ। पारिवारिक अवस्था कस्तो छ? को हुनुहुन्छ त परिवारमा? मेरो परिवारमा बुवा आमा हुनुहुन्छ, मेरो 4 जना दिदी बहिनी हुनुहुन्छ, 2 जना दिदी 2 जना बहिनी र मेरो आफ्नो श्रीमती। आमा चाहिँ घर व्यवहार आमा पहिला चाहिँ ब्याङ्किङमा काम गर्नुभयो, पछि चाहिँ ওখানকার লোকালিটি দল একটি ওয়ার্কশপ অর্গানাইজ করেছে যে তোরা সব চল। তো আমার সিনিয়ররা যাচ্ছে, আমি চলে গেলাম। তো ওইখানে গিয়ে তো যথারীতি এই ওয়ার্কশপ, এই থিয়েটার, এটা থিয়েটারটা কি, এটা মাথায় দেয় না খায়, কি বিষয়বস্তু আমি কিছুই জানি না। যা হয় আর কি বিষয়টা আর কি, তখন সত্যি সত্যি আমার তারপরে একজন এলেন, সহজ সরল, আমার এখনো মনে আছে, অভিজিৎ সোম, আমার গুরু। তার কাছে আমার হাতে খই হয় থিয়েটারে। তো সে এসে আমাদের সামনে